भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक का स्वागत करते हुए धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैरी ने कहा कि हमारी बहादुर फौज ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है। ये मुल्क के लिए गर्व और इत्मीनान का सबब है। हम सभी देशवासी इस कामयाबी पर हुकूमत और भारतीय सेना को दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके लिए हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने कहा कि यह जरूरी था कि पाकिस्तान की नापाक साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमारी जाबाज फौज ने यह काम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिया है। इससे न सिर्फ दुश्मन के हौसले पस्त हुए हैं बल्कि मुल्क भर के लोगों का सर भी फख्र से बुलंद हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात का एहसास रखती है कि आवाम ने हर मुश्किल वक्त में फौज का साथ दिया है और इस बार भी उन्होंने हिम्मत और इत्मीनान का मुजाहिरा किया है। यह हमारी कौमी यकजहती और बहादुरी की जिंदा मिसाल है। हम अपने मुल्क के उन बहादुर जांबाजों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए अपनी जान दी है, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज सारी दुनिया में हमारा मुल्क आज़ादी और सलामती का प्रतीक बना हुआ है। दुनिया हमारे मुल्क को इज्जत की नज़र से देखती है। उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। क्या कहना है आपका? ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान में घुस के भारतीय सेना ने आतंकवादी अड्डों पर किया है वो बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है। हम भारतीय सेना को इस अजीम कार्य के लिए, इस बहुत बड़े काम के लिए उनकी बेइंतहा प्रशंसा करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं और अपने भारतीय हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस तरह से आतंकवादियों को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला किया है उसका जवाब दिया। यकीनन पाकिस्तान में इसके ज़रिए से बराबर आतंकवादी हमला हमारे देश पर होता रहा है और हम सारी दुनिया से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन दुनिया जिस तरह से तवज्जो करना चाहिए उस तरह से तवज्जो नहीं कर रही है। तो हम इस पाकिस्तान को भी संदेश दे रहे हैं और पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठनों की मदद करने वाले और उनको पालने वाले, उनको पैदा करने वाले, उनकी आतंकवादी फ़िक्र उनके अंदर उजागर करने वाले जितने लोग हैं उनके लिए ये भारतीय सेना का, भारतीय हुकूमत का, भारत के देशवासियों का ये मैसेज है कि अब हम किसी भी तरह से कहीं भी आतंकवादी को पनपने नहीं देंगे, आतंकवाद को फलने फूलने नहीं देंगे। हमारा देश बहुत भुग चुका है, हम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीनन ये बहुत अहम काम हुआ है और बहुत ही हौसले और हिम्मत और ताकत का काम हुआ है और दुश्मन इससे पस्त हुआ है। मोदी जी को चैलेंज दिया था पहलगाम में जो पर्यटकों को मारा आतंकवादियों ने, उसके बाद सीधे उन्होंने कहा कि जाके मोदी जी को बता देना। इसको किस चैलेंज को जो स्वीकार किया है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? चैलेंज ये किसी भी मुल्क के किसी भी सबसे बड़े ओहदेदार को अगर कोई चैलेंज करता है वो गोया पूरे मुल्क को चैलेंज करता है, पूरे हर देशवासी को चैलेंज करता है। तो ये मोदी जी को चैलेंज नहीं था बल्कि पूरी हुकूमत को चैलेंज था, पूरी फ़ौज को चैलेंज था, पूरी हिंदुस्तान की हर प्रणाली को चैलेंज था। लिहाजा ज़रूरी था कि इस चैलेंज का जवाब दिया जाए और जो वक्त पे जवाब दिया गया और इस सिलसिले में जितने भी प्रशंसा की जाए और उनकी तारीफ़ की जाए कम है। हम सारे देशवासियों को भी इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं।